ये बिहार के इतिहास में पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बना है। एक दिल्ली से शिवराज सिंह चौहान आए डाकिया बन के। ऐसे डाकिया कहने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए उनको पर्यवेक्षक कहा गया, ऑब्जर्वर कहा गया, लेकिन थे मूलतः वो पोस्टमैन ही। और एक लिफाफा लेकर आए, लिफाफा से पर्ची निकाली गई तो उसमें एक मैट्रिक फेल सम्राट चौधरी का नाम निकल गया। तो ठीक है, अब चौधरी जी बन गए हैं। हलचल नहीं है तो राजनीतिक भूकंप है। हलचल से बड़ी चीज़ है, जलजला आया है, सियासी जलजला कह सकते हैं। और बहुत तेज़ी से ये मतलब घटनाक्रम हुआ। 4 मार्च को होली के रोज़ जब पूरा हिंदुस्तान होली मना रहा था तो पलटू राम को मोदी जी का फ़ोन आया और मोदी जी ने कहा कि आप आ जाइए, राज्यसभा आ जाइए। और सुबह होते होते पलटू राम राज़ी भी हो गए। उनका सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट भी आ गया कि कई सालों से मेरी आकांक्षा थी राज्यसभा जाने की। फिर 5 तारीख को तड़ीपार गृह मंत्री दिल्ली से पहुंच भी गए और साथ साथ गए पलटू राम को लेकर। एकदम लगा कि कनपटी पर कट्टा सटाकर पलटू राम को राज्यसभा भेज दिया गया। और उसके बाद देखते देखते ये सारा हो गया। उसका इन्होंने विधान परिषद से इस्तीफ़ा दे दिया, फिर राज्यसभा की सदस्यता ले ली। उसके बाद ये भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री बना दिया। ऐसे देखिए, बिहार के इतिहास में पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बना है। एक दिल्ली से शिवराज सिंह चौहान आए डाकिया बन के। ऐसे डाकिया कहने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए उनको पर्यवेक्षक कहा गया, ऑब्जर्वर कहा गया, लेकिन थे मूलतः वो पोस्टमैन ही। और एक लिफाफा लेकर आए, लिफाफा से पर्ची निकाली गई तो उसमें एक मैट्रिक फेल सम्राट चौधरी का नाम निकल गया। तो ठीक है, अब चौधरी जी बन गए हैं मुख्यमंत्री, अब ये बात बना रहे हैं। लेकिन ठीक है, बिहार का दुर्भाग्य है। बिहार मतलब कह सकते हैं बिहारियों के लिए कि आसमान से गिरे तो खजूर में अटके हैं। पलटू राम से छुटकारा मिला तो सम्राट चौधरी के पास बिहार पहुंचा है। तो कोई बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं, मैं इसको कहूँगा जी। सर, जिस तरीके से आज़ादी के बाद पहली बार बीजेपी की मुख्यमंत्री बने बिहार में, लेकिन अभी तो पूरा साइलेंट है, कोई शोर शराबा नहीं, कोई जश्न नहीं। नहीं, सही कहा आपने। देखिए, जब भाजपा का पहली बार मुख्यमंत्री बना बिहार में तो लग रहा था कि बड़ा मतलब जश्न मनाया जाएगा, धूम धड़ाके के साथ, ढोल नगाड़े के साथ शपथ ग्रहण होगा। शुरू में चर्चा थी कि शपथ ग्रहण गांधी मैदान में होगा, खुले में होगा, लाखों लोग आएंगे, मोदी जी पधारेंगे, झाल मुढ़ी खाते हुए शपथ ग्रहण देखेंगे, अमित शाह आएंगे और भी जो भाजपा शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री आएंगे, इस तरह की बात लग रही थी। लेकिन जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ बहुत फीका फीका हुआ, राजभवन में हुआ, जिसको अब लोक भवन कहते हैं, और फीका रहा। केंद्रीय नेताओं में बस एक जेपी नड्डा है और तो कोई आया नहीं। इसकी कई वजह है। एक तो देखिए, भाजपा में भी कोई बहुत उत्साह सम्राट चौधरी को लेकर नहीं है, क्योंकि सम्राट चौधरी देखिए खांटी भाजपा ही नहीं है, है ना। जो कहा जाता है और सही कहा जाता है कि ये भी लालू की पाठशाला के ही प्रोडक्ट हैं। और इनके जो पूज्य पिताजी हैं शकुनी चौधरी, वो खुद जंगल राज के बहुत बड़ा चेहरा थे। लालू सरकार में भी मिनिस्टर रहे और राबड़ी सरकार में भी मिनिस्टर रहे शकुनी चौधरी। खुद सम्राट चौधरी पहली बार विधायक बने तो राजद से बने, पहली बार मंत्री बने तो राबड़ी सरकार में मंत्री बने। इसलिए जंगल राज पर हमलावर होते हैं तो लोग हंसते भी हैं कि अपना अतीत देख लीजिए। आपको याद होगा 10-15 दिन पहले भाजपा कार्यालय में इनका बैनर पोस्टर लगा दिया गया था, तो उसको भी फाड़ दिया गया था। तो भाजपा का एक बड़ा वर्ग है जो दबी ज़बान में इनके मतलब खिलाफ ही बोल रहा है और कह रहा है, एक दूसरे को दिलासा लोग दे रहे हैं कि भाई ये 8-10 महीने झेलिए, उसके बाद इनको बदल दिया जाएगा जी। सम्राट चौधरी के एजुकेशन पे भी सवाल उठने लगा है, कितना पढ़े लिखे हैं। तो सर, क्या लगता है आपको, मुख्यमंत्री पीएम बनने के लिए, नेता बनने के लिए एजुकेशन ज़रूरी है? नहीं, देखिए, ऐसे संविधान में आप देखिए तो कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है ना। जो मैं कानूनी पहलू बताता हूँ, प्रधानमंत्री अंगूठा छाप भी बन सकता है और मुख्यमंत्री भी अंगूठा छाप बन सकता है। यहाँ तक कि अकबर महान, जिसके बारे में कहते हैं हिंदुस्तान के सबसे महान शासकों में गिनती होती है, वो बहुत कम पढ़े लिखे थे। वो एक अलग बात है। लेकिन देखिए, भाजपाइयों का पाखंड इसलिए उजागर हो जाता है कि आप तेजस्वी यादव को नवीं फेल नवीं फेल नवीं फेल नवीं फेल कहते हैं और मुख्यमंत्री बनाते हैं 7वीं फेल को। तो ये एक मजाक की बात हो जाती है। या फिर परिवारवाद के मुद्दे पर भी भाजपा बेनकाब हो गई। यदि तेजस्वी यादव परिवारवाद के उपज है तो सम्राट चौधरी किसके उपज है? यदि वो शकुनी चौधरी के बेटे नहीं रहते, सम्राट चौधरी तो चपरासी भी नहीं बन पाते। तो ये भी तो परिवारवाद के उपज है। और सम्राट चौधरी की सिर्फ शैक्षणिक योग्यता ही नहीं सवालों के घेरे में है, इनका बहुत आपराधिक इतिहास रहा है। ये राकेश मौर्य के नाम से पहले अपराध किया करते थे और 1995 में मुंगेर में एक तारापुर पुलिस स्टेशन है, तारापुर थाना क्षेत्र में गांव है लौना पड़सा,
वहाँ इन्होंने 7 लोगों का खून कर दिया था। उसके बाद राकेश मौर्य को जेल की हवा खानी पड़ी थी। उसके बाद इनके वकील ने जाली प्रमाण पत्र दिया था अदालत में, बताया गया था हत्याकांड के समय ये नाबालिग हैं, और उसी के आधार पर इनको जमानत मिली, बेल मिला। और अभी ये बात कर रहे हैं, एकदम सुशासन का ढोल बजा रहे हैं कि अपराधियों को पाताल से निकाल देंगे। सबसे बड़े अपराधी तो खुद ही हैं, पाताल जाने के पहले वह आईना देख लें। तो ये सब को लेके चारों ओर से लोग इन पर हमलावर हैं, तो कोई बहुत अच्छी शुरुआत नहीं हुई है, आप कह सकते हैं जी। तो बीजेपी की क्या मजबूरी थी कि जो सम्राट चौधरी को ही मुख्यमंत्री बनाया गया, और बीजेपी का तो यहाँ बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी का बिहार में, तो उन सबको क्यों नहीं बनाया गया, इस पे ही क्यों भरोसा जताए? अब उसके तो बहुत सारे देखिए कारण होते हैं। एक तो देखिए कि एक जातीय संतुलन बनाना, ये भी एक रहता है ना। कुछ लोग कह रहे थे कि शुरू में कई नाम आए कि श्रेयसी सिंह बनेगी तो ये बनेंगे, तो मंगल पांडे बन जाएंगे, तो राजीव प्रताप रूडी बन जाएंगे, लेकिन या विजय सिन्हा बनेंगे। तो ये लोग सवर्ण होने की वजह से एक तरह से दौड़ में से बाहर हो गए। देखिए बिहार की राजनीति का 1990 के बाद मंडलीकरण हो गया है, मंडलाइजेशन। 1990 के बाद क्या हो गया है कि बिहार की राजनीति में दलित और पिछड़े जो हैं वो मतलब केंद्र में आ गए हैं, और जो सवर्ण लोग हैं, अगड़ी जाति के लोग, वो हाशिए पर चले गए हैं। मोटा मोटी 36 साल से ऐसे ही बिहार चल रहा है। तो अब बीजेपी इतना बड़ा मतलब जुआ नहीं खेलना चाहती थी कि किसी सवर्ण को बना दे, श्रेयसी सिंह को या आपको राजीव प्रताप रूडी को या मंगल पांडे को या ऐसे किसी को, और उससे दलित बहुजनों का तबका फिर छिटक के राजद के साथ चला जाए। ये नहीं था, और भी बहुत सारे कारण थे। देखिए सबसे बड़ा मापदंड तो आजकल भाजपा आला कमान 2 ही लोगों का है, 2 गुजराती बंधु जो है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तीसरा आदमी तो है नहीं। तो ये लोग कुर्सी पर वैसे आदमी को बैठाते हैं जो एकदम मतलब इनकी कठपुतली बन के काम करे, है ना। भले ही बहुत तो टुटपुजिया नेता ही क्यों ना हो। आप मध्य प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश में भाजपा को जब बहुमत मिला तो चारों ओर हल्ला था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बनेंगे सीएम, है ना। लेकिन अंत बना कौन? मोहन यादव, है ना, जिसका कोई नाम भी नहीं जानता था। अब उसको करते रहिए, आप गूगल करते रहिए कौन है मोहन यादव। या दिल्ली में कौन सीएम बनी? रेखा गुप्ता, जिनका कोई नाम भी नहीं जानता था। गूगल कीजिए कौन है रेखा गुप्ता। तो ये एक सोची समझी इनकी रणनीति है, ऐसा नहीं है कि लोग गलती से बनाते हैं। जानबूझ के ऐसे आदमी को लोग, जैसे नितिन नवीन को उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दी, एक ऐसा टुटपुजिया आदमी जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर कोई पहचान नहीं है, जानबूझ के उनको बैठा दिया है कि भाई तो तुम तो इतने टुटपुजिया हो, तुम हमसे आँख में आँख डाल के बात ही नहीं कर सकोगे, तुम तो मेरी कठपुतली बन के नाचोगे। तो ये भी होता है, जानबूझ के लोग ऐसे ऐसे लोगों को बनाते हैं जो इनकी कठपुतली बने और ताता थैया करें। अमिताभ दास जी का कहना है कि बिहार में जिस तरीके से बीजेपी की पहली बार मुख्यमंत्री बना है, कहीं शोर शराबा नहीं है, कहीं जश्न की माहौल नहीं है। अब बस इनका भविष्यवाणी है कि सम्राट चौधरी ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उनके बाद उनको भी हटा दिया जाए। बिहार में किस तरह करवट लेगी, आप देखते रहिए यूथ जागरण। धन्यवाद।